आई थिंक टीआरपी से ज़्यादा आप जब लोगों से लाइव मिलते हो ना और उनके जो रिएक्शन होते हैं ना, वो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे किसी के लिए भी, कोई भी एक्टर के लिए बहुत वैल्यू रखता है कि आपका ऑडियंस आपको क्या बोलता है। तो जब उनकी आंखों में जब वो कुछ कितना अच्छा आप गाती हो, जबकि मैं गाती भी अच्छा नहीं हूँ मजा आ जाता है। मतलब मैं हमेशा कृष्णा को ऐसे देखती थी कि नहीं वो बड़े हैं, और पर अब तो मैं कृष्णा से इतनी ओपन हो गई, कृष्णा प्लीज आप फालतू बातें मत करो आप। तो फॉर मी वो इतना अच्छा रैपो बन गया उनके साथ, इसलिए वो मैं कर पा रही हूँ। और वो एक परिवार ही एक दूसरे के साथ ऐसे बिहेव कर सकता है। नोबडी एल्स कैन डू इट टू यू। चलिए जोक बड़ा कीजिए तो विक्की को हंसाते हैं। विक्की भैया चलिए जोक को बड़ा कीजिए। इस शो में आके मैं रुबीना को और बेहतर समझ पाई, और रुबीना शायद मुझे समझ पाई। सो मुझे लगता है आपको एक वो प्लेटफॉर्म चाहिए होता है एक दूसरे को समझने के लिए। हम एक चैनल पर जरूर थे, लेकिन हमने काम कभी साथ में नहीं किया था। सो आई थिंक आज मैं रुबीना को जान पाई, रुबीना मुझे जान पाई। लोगों से बात करना, लोगों के साथ जोक अराउंड करना उनको बहुत ज्यादा पसंद है। उनके पास खुद की बातें भी बहुत सारी रहती है, सबके लिए। मम्मी के पास तो शायरियां रहती है। मम्मी के पास बिग बॉस में देखा था हमने। मम्मी के पास मतलब ऐसे आएंगी तो उनको बोलती है कि मेरे पास जैसे 12 शायरियां हैं, तो मैं 12 बोल दूं उन लोगों को। और वो ऐसी भी नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी। मैं हूं विजय तिवारी और मेरे साथ आज दो ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने जिम्मा उठाया कि वो हंसी और लाफ्टर स्प्रेड करेंगे अपने शो लाफ्टर शेफ से। तो वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया। एंड इतनी जो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं हर तरफ से कि यार हर जगह फोन पे वही चल रहा है, हर किसी के घर में चल रहा है, हर एज ग्रुप देख सकता है इस शो को। कितने ब्लेसिंग्स लेके जा रहे हो? अच्छा, तीनों बातें आपने सही बोली एक्चुअली। मतलब जैसे अभी बोल रहा था ना कोई कि जहां जहां हम जाते हैं तो ऐसे में जैसे कोई अगर मेट्रो में सफर कर रहा हो तो मेट्रो में भी आसपास लोग देख रहे होते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि एयरपोर्ट में भी देख रहे होते हैं, मेट्रो में भी देख रहे होते हैं, बस में भी देख रहे होते हैं, घर में भी देख रहे होते हैं। तो ऐसा शो मिलना सच में मुझे लगता है बहुत बहुत किस्मत की बात होती है। हिस्ट्री बनाने और किस्मत से ऐसा शो बन जाता है। आप जब खुद उसमें होते हो तो आपको समझ में नहीं आता, पता नहीं कैसे, कि हम ना वहां सिर्फ मस्ती कर रहे होते हैं, सिर्फ मजाक कर रहे होते हैं। वो क्या बनेगा, कैसा दिखेगा, क्या निकलेगा, वो तो 2-4 हफ्ते बाद, 5 हफ्ते बाद जब टीवी में आता है तब पता चलता है। उसके बाद लोगों के रिस्पॉन्स आते हैं। तो एक लॉन्ग जर्नी है, बट मजा बहुत आता है। आई थिंक टीआरपी से ज्यादा आप जब लोगों से लाइव मिलते हो ना और ये जो रिएक्शन होते हैं ना, वो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे किसी के लिए भी, कोई भी एक्टर के लिए बहुत वैल्यू रखता है कि आपका ऑडियंस आपको क्या बोलता है। तो जब उनकी आंखों में जब वो खुशी, कितना अच्छा आप गाती हो, जबकि मैं गाती भी अच्छा नहीं हूँ मजा आ जाता है। तो मुझे लगता है वाह यार मैं बहुत अच्छा गाती हूँ। सो आई थिंक अच्छा लगता है लोग आपसे इतना प्यार करते हैं, और ऐसे प्यार मिलना बहुत आसान नहीं होता। आपको फेम मिल जाती है किसी शो से, आपको नेम भी मिल जाता है, लेकिन प्यार बहुत कम मिलता है किसी शो को। तो इस शो को लोगों ने प्यार दिया है, भर भर के प्यार दिया है। राइट, आई एग्री। और एक फैमिली जैसा भी बन चुका है, क्योंकि आप लोग काफी सारे लोगों को तो पहले से जानते थे, सबको ही है ना। लेकिन यहाँ पे जो एक रैपो है, सबके बीच में बॉन्ड है कि कोई किसी को कुछ भी बोल सकता है और वो बुरा नहीं मानेगा। मतलब लेवल से मैंने कभी नहीं सोचा था कृष्णा प्लीज आप क्या कर, कृष्णा इतने सीनियर है, मैंने कभी सुदेश जी फॉर दैट मैटर, मैं कभी नहीं सोचा मैं सुदेश जी को ऐसे ही बोलूंगी, सुदेश जी प्लीज आप रहने दीजिए। तो आई थिंक इस शो में ही कर सकते हो तो बहुत अच्छा। आप तो पता नहीं क्या क्या ही बोल चुके हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन मतलब मैं हमेशा कृष्णा को ऐसे देखती थी कि नहीं वो बड़े हैं, और पर अब तो मैं कृष्णा से इतनी ओपन हो गई, कृष्णा प्लीज आप फालतू बातें मत करो आप। तो फॉर मी वो इतना अच्छा रैपो बन गया उनके साथ, इसलिए वो मैं कर पा रही हूँ। और वो एक परिवार ही एक दूसरे के साथ ऐसे बिहेव कर सकता है। नोबडी एल्स कैन डू इट टू यू। तो आई थिंक वो एक रिश्ता हमें कलर्स ने दिया है, जो कि लाफ्टर शेफ। हाँ। एंड विकी, आप तो इंडस्ट्री का हिस्सा भी नहीं है, अभी अभी आप बने हैं इंडस्ट्री का हिस्सा, लेकिन आपके ऊपर भी इतने कमेंट्स आते हैं, नेपोपति और पता नहीं क्या क्या, लेकिन आप इतने स्पोर्टिंगली उसको लेते हो। मतलब एक लौता इंसान है जो हमेशा हंसता हुआ दिखाई देता है। कुछ लोग थोड़ी थोड़ी देर के लिए अपना कुकिंग में खो जाते हैं वो, लेकिन आप कुकिंग के साथ साथ भी किसी ने कुछ जोक मारा या कुछ भी तो आप वही है, क्योंकि वो शो वही है वहां पे आप। और मैं भी किसी को बोल रहा था कि जोक का सिंपल तरीका ही होता है कि अगर जोक में क्योंकि मैं खुद बहुत जोक मारने वाला है सारा, मैं सबको कुछ ना कुछ बोलता रहता हूँ हमेशा। तो अगर मैं किसी को कुछ बोल रहा हूँ और आप अगर उसको सुनोगे नहीं तो जोक कंप्लीट नहीं होगा, वो आपको सुनना ही पड़ेगा। तो यहाँ क्या है, कोई लिमिट बाउंड्री नहीं है उन चीजों की। यहाँ किसी को कुछ भी बोलना अलाउड है, तो आप जब बोलोगे तो आपको सुनना ही पड़ेगा। तो सब हंसते हंसते सुनते भी रहते हैं, वरना ये सारे जितने लोग हैं वहां पे वो किसी की बाहर चलते एक बात ना सुने, बिल्कुल सब उस जगह पे अपनी लाइफ में टच वुड। बट यहाँ आते पता नहीं क्या हो जाता है, उस गेट के अंदर घुसते सब बदल जाते हैं,
कुछ बुरा नहीं मान सकता। कुछ बुरा नहीं मानता, वरना आप देखो तो निया को सबको कितना क्या क्या कौन कौन क्या क्या बोलता है, बट वही कॉमेडी है, वही मजा। मुझे तो विक्की की हंसी कैसी चीज है, विक्की प्रोमो में दिखे ना दिखी, विक्की के हंसी सर को सुना मैंने पिट भी बोला बेबी तेरी फेस की इतना वो नहीं है जितना तेरे हंसी की इसकी पूरे हर जगह होती है। दिल से मजा मुझे आ रही होती है और हमेशा मतलब मैं अभी आज ही किसी इंटरव्यू में बता रही थी कि मेरे घर में अगर मेरी नींद खुलती है तो वो कैसे खुलती होगी, हम दोनों साथ सो रहे हैं और विक्की सुबह सुबह रोज फोन आ ही जाते हैं किसी ना किसी के, इसके बिजनेस के कॉल होते ही होते हैं, मतलब तो ये इसके बाद जैसे और मैं उठ जाती हूँ लिटरली, क्योंकि मेरी इसकी हंसी से मेरी शुरुआत चालू मतलब दिन की शुरुआत होती है। तो जब बिलासपुर जाता है ना तो घर में इतना सुंदर लगता है कि किसकी हंसी नहीं होती। सो आई थिंक ही हैज दैट यू नो वेरी ब्यूटीफुल थिंग दैट ही मेक श्योर दैट एवरीबडी अराउंड हिम जो ये हंसाता ही है। अरे इसीलिए तो कृष्णा भैया मुझे शो की अर्चना पूरन सिंह बोलते हैं। अच्छा ये भी है, ओके। वो मुझे बोलते हैं विक्की भी हमारे शो की अर्चना पूरन सिंह है। हमारे जैसे बोलते हैं चलिए जोक बड़ा कीजिए तो विक्की को विक्की भैया चलिए जोक को बड़ा कीजिए। एंड यू नो आपका एक रूबीना के साथ भी बहुत अच्छा बॉन्ड दिख कर आया, आप लोगों ने अभी दिल खोल के उनके पॉडकास्ट में इतनी सारी बातें भी की, लेकिन देयर वर रूमर्स आल्सो यू नो, आपने पढ़ा है कि नहीं पता नहीं, देयर वर रिपोर्ट्स आल्सो दैट यू डिडंट गेट अलोंग इनिशियली, आप दोनों के कुछ मनमुटाव भी हुए थे, बट जब हम आपको देखते हैं ऑफ स्क्रीन भी हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया है सेट पे, बहुत बड़ा वो है जीरो कुछ रीजन होना चाहिए पहली बात तो ये। बट रूबीना में कभी कनेक्ट नहीं हुए, ये हो सकता है। पहले हम कभी चाहे वो छोटी बहू कर रही थी, मैं पवित्र रिश्ता कर रही थी, तो रूबीना का एक स्वभाव है, रूबीना हर किसी से ओपन अप नहीं होती। यू नो मैं कैसी हूँ, मैं जल्दी ओपन अप हो जाती हूँ, मैं तुरंत हाय हेलो सबको, तो यू नो शायद मैं अगर रूबी जैसे अब मैं समझ गई थी रूबीना का ये है, तो आई विल नॉट ट्राई कि मैं, क्योंकि अगर उसका कंफर्ट नहीं तो आई विल नॉट क्रॉस दैट थिंग ना। पर इस शो में आके मैं रूबीना को और बेहतर समझ पाई और रूबीना शायद मुझे समझ पाई, यू नो। सो मुझे लगता है आपको एक वो प्लेटफॉर्म चाहिए होता है एक दूसरे को समझने के लिए। हम एक चैनल पर जरूर थे लेकिन हमने काम कभी साथ में नहीं किया था। सो आई थिंक आज मैं रूबीना को जान पाई, रूबीना मुझे जान पाए। जब मैं उसके पॉडकास्ट में भी इनफैक्ट गई तो रूबीना बोली तो ऐसी मुझे पता ही नहीं था। हाँ, तो यू नो इतना सुपर्ब अच्छा कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा था। मुझे खुद बोल रही, मतलब हम दोनों को भी लगा कि यार यू नो हम जानते ही नहीं एक दूसरे को, और जब आप जानने लगते हो तो आप एक दूसरे को अलग नजरिए से देखने लगते हो, यू नो। सो आई थिंक वो इस कलर्स की वजह से एक प्लेटफॉर्म हमें मिला, और जहाँ यू नो मैं उसके पॉडकास्ट पे गई, वहां हमारा एक्चुअली बहुत अच्छा कनेक्शन हुआ। मुझे उसकी बहुत चीजें पता चली कि अच्छा इसको ऐसा फियर था, यू नो, जो वो ओपनली वो बोल पाई मुझसे, मैं उसको बता पाई कि यार यू नो मुझे कभी तुझे देख के वो लगा ही नहीं कि तुझ में वो चीज हो सकती है, कि कभी तेरे को भी वो फियर हो सकता है। सो आई थिंक यू नो इट्स सो इम्पोर्टेंट कि इसीलिए मुझे लगता है हमेशा कि जजमेंटल नहीं होना चाहिए किसी चीज को लेके, यू नो। बट देवर नेवर लाइक दैट कि मेरे और रूबीना के बीच में कोई मन मुटाव, क्योंकि कभी कोई रिश्ता था ही नहीं जिसकी वजह से मन मुटाव हो। लेकिन हाँ अब मैं कह सकती हूँ हमारे बीच एक अच्छा बॉन्ड बना, और यू नो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी इस बॉन्ड को बरकरार रखने की, क्योंकि रूबीना एक ऐसी लड़की है जिसके साथ यू नो आप बहुत चीजें सीखते हो, वो बहुत चीजें अपने लाइफ में उतारी है, जिसने आज उसकी अगर आप लाइफस्टाइल देखते हो तो वो बहुत he's working hard towards it. So I want to learn few things from, and I'm sure you also want something to learn, Rubina. और एक ऐसा शो भी है जहाँ पर आपकी मम्मी जब भी आती हैं तो वो भी यू नो स्माइल के साथ जाती हैं, और वो जब आती तो ऐसा लगता है कि सब उन्हीं के बेटे हैं, सिर्फ विकी नहीं है, चाहे अली हो चाहे कृष्णा, सब जाके बैठ जाते हैं पैर के पास। वो कितना एंजॉय करती है शो को? बहुत ज्यादा। मम्मी को एक्चुअली ये सब चीजें मजा ही बहुत आती है। मम्मी को सेंस ऑफ ह्यूमर खुद का कितना अच्छा है, इसीलिए कहीं से को लोगों से बात करना, लोगों के साथ जोक अराउंड करना उनको बहुत ज्यादा पसंद है। फिर उनके पास खुद की बातें भी बहुत सारी रहती है, सबके लिए बस तो शायरियां रहती है। से बिग बॉस में लेकर। हाँ, मम्मी के पास मतलब ऐसे आएंगी तो उनको बोलती है कि मेरे पास जैसे 12 शायरियां हैं तो मैं 12 बोल दूं उन लोगों को। और वो ऐसी भी नहीं है कि उन्होंने खुद मतलब खुद लिखी है, मतलब वो खुद किसी को देखेंगी फिर बोलेंगी यार इस पे ये बात है, मैं इसकी इस बात पे शायरी लिखती हूँ। तो शी हैज दैट थिंग इन हर। बस अभी उनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी तो ऑन एंड ऑफ फिर वो आ नहीं पाई। कई बार जब आना था तो वो मतलब थोड़ा सा नहीं आ पाए उस टाइम, बट उनको बहुत मजा आता है और सब उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सबको बहुत मजा आता है उनके साथ, सब लोग एंजॉय करते हैं, इसलिए और मजा आता है। कि हमारे दोनों की मम्मी एकदम ऑपोजिट है। माय मदर इज वेरी डिफरेंट, विक्कीज मदर इज वेरी डिफरेंट। तो इतना यू नो एक मजेदार रिश्ता है मेरी मेरा मेरे मदर इन लॉ के साथ, इतना फनी रिश्ता है, मतलब यू नो
उनकी बातें भी विक्की जैसी है, वो कुछ भी मतलब उनको जो फील होता है ना वो बोल देती है। तो मुझे लगता है कि ये सास नहीं, वो लिटरली माय मदर इन लॉ कैन टॉक एनीथिंग टू मी, एंड दैट्स अ ब्यूटी ऑफ अ रिलेशनशिप। तो मम्मा को हमेशा बोलती हुई हूँ कि मम्मा मुझे ना आपको देख के मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसी हूँ कि मैं बोल देती हूँ लोगों को, बट माई इंटेंशन इज नॉट दैट, पर लोगों को कुछ और ही लग जाता है। बट अब मैं मम्मी को जब देखती हूँ मुझे लगता है कि यू नो शी इज ऑल्सो ग्रोइंग ओल्ड, यू नो शी नीड्स अस, यू नो। तो एक बहुत ब्यूटीफुल रिश्ता अब धीरे धीरे हमारा, मेरा और मम्मी का बहुत अच्छा रिलेशन बन रहा है, राइट, एंड हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही बनता है। है। और पहले था ही नहीं ना, हम दोनों ने रिश्ता हमेशा बॉम्बे से शुरू किया है, बॉम्बे से चीजें शुरू की है। उसके बाद अभी इतना होने लगा कि अब शादी के बाद एक दूसरे के साथ इतना रहने लगे, फैमिली रहने लगे। तो शादी के बाद ही होता है। बिल्कुल। तो अब हो रहा है और अब बहुत मजा आता है। एंड यू नो आप लोगों ने जो व्लॉगिंग का भी शुरू किया उसके थ्रू ये जो आप लोगों की हम्बल यू नो आपकी फैमिली की स्पेशली जो हम्बल बैकग्राउंड है, मतलब जिस तरीके से आपके फादर भी बैठ के अपने द एक्सपीरियंस बता रहे थे, मैंने वो देखा था एपिसोड, एंड इट वाज सो गुड टू हियर, क्योंकि हम अपने डैडी से अपने उनके स्ट्रगल की जो कहानियां सुनते हैं कि वो आज यहाँ तक पहुंचे हैं, हम शायद वो कभी नहीं कर पाए, शायद जिस तरीके से वो यहाँ तक आए हैं। वो सब मुझे ऐसा लगता है सब में क्रेडिट अंकिता का है, बिकॉज अंकिता ने डे वन से ना मतलब हमेशा एक चीज वो इस फैमिली में लेके आई, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत ज्यादा ऐसे इंटरेक्टिव, बहुत ज्यादा मीडिया फ्रेंडली एंड कैमरा फ्रेंडली एंड रिकॉर्ड करना, छोटी चीजों की मेमोरीज बनाना। तो अंकिता का हमेशा ऐसी रहता था कि मुझे मेमोरीज बनानी है, मुझे हर चीज की मेमोरीज बनानी। तो व्लॉग का भी अच्छा हम लोग सोचते थे यार अभी व्लॉग अभी कैसे बनाएंगे, कौन बनाए, क्यों बनाना है, इतना क्यों, क्या क्या करना है। तो उसको हमेशा ये रहता है कि अरे किसी भी फॉर्म पे अगर हम अपनी चीजों की चीजें सेव कर इकट्ठी कर रहे हैं ना, तो हम कॉन्शियसली तो कर नहीं पा रहे हैं। भी पहले कैसा होता था, जब शादी हुई तो हम बहुत एक्साइटेड थे, तो हमने साल भर में 25-30 इतने फेस्टिवल थे सब बना लिए। अब थोड़ा सा ऐसा हो गया, काम हो गया, फिर इधर उधर हो गया, तो अब नहीं उतना कर पाते। तो बोलती चलो ब्लॉगिंग शुरू करते, कम से कम हफ्ते में एक वीडियो तो हम दोनों का बन जाएगा। लिटरली हम कहीं ये सिर्फ मेमोरी बनाने की जगह। अगर मॉलडीव्स गए तो हमारे पास मेरी मम्मी, अर्पण, विकी, मैं, एक फैमिली ट्रिप। तो उस चीज से ये हो गया कि पापा भी अपनी बात कह पाए, मम्मी भी अपनी बात कह रही, सब लोग कह रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो सब चीजें स्टोर हो रही है। वो हमारे पापा पास की हमारे लिए कितनी बड़ी याद होगी कि पापा ने ये अपनी खुद की कहानी बैठ के पूरी बताई, जो कभी ऐसा होता नहीं है कि और लोगों को इतनी पसंद है यार, देखो कमेंट्स पे इतने लोगों ने बोला है कि सर यू आर एन इंस्पिरेशन, आप इस तरीके से बात सबने ये सब करना चाहिए। इस बहाने ना देयर इज नो अदर एंगल टू इट, बट यू आर क्रिएटिंग सम मेमोरीज व्हिच आर गोइंग टू स्टे एंड विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, इट्स तो ही लेना चाहिए आपको। या अंकिता समर्थ के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बन गया है, मतलब आई थिंक बिग बॉस से ज्यादा अब भी आप लोग एक दूसरे के क्लोज आए हो ना, जिस तरीके से आप वो बोलते हैं, अभी मैं जीजी बोल रहा था अभी लास्ट इंटरव्यू में, मुझे बोलते हैं अरे वो उन्होंने ना बराबर अपने लिए टैगलाइन बोला है कि वो दिल से रिश्ते वाली बंदी है, दिल से सोच रहे हैं। वो मेरा पता नहीं, बहुत मैं समझ के बारे में बात करती हूँ, मुझे बहुत आई गेट वेरी ओवरवेल्म, बिकॉज उस लड़के ने सच में मुझे वो प्यार वो देता है, मतलब वो है ना, मतलब वो हमेशा विक्की और मेरे बीच में जीजी नहीं जीजी भैया, और दीदी क्रिएट्स दैट बॉन्ड बिटवीन अस कि अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है ना तो नहीं हम मैं हूं ना, वो बड़े भाई की छोटे भाई की तरह मेरे को हमेशा प्रोटेक्ट करता है, और विक्की से भी उसका एक इतना अच्छा बॉन्ड है। और एक्चुअली बिग बॉस से आने के बाद हमारा बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, एंड स्पेशली कमिंग इनटू लाफ्टर शेयर, और वो बहुत समझदार है, तो शायद दिखता नहीं है लेकिन उसमें बहुत समझदारी है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट हिम इज ही इज वेरी लविंग, ही वांट्स टू गिव लव टू यू, ही वांट्स टू शो लव। और हमेशा मैं कुछ पहनूंगी, जीजी कितनी अच्छी लग रही थी तुम जीजी, तो मेरे को कोई जीजी बोलने वाला भी आज से इंदौरी है ना, हाँ, तो मुझे इतना अच्छा लगता है। तो एक बहुत अच्छा सा बॉन्ड उसके साथ बन गया। सेम विथ रीम, अभी मुझे रीम बोल रही थी कि अब ऐसा रिश्ता बन गया कि मैं रक्षाबंधन के लिए अब मैं उनको लिख के भेजने लगी, ये बैग चाहिए मुझे, ये चाहिए। है मतलब फर्स्ट सीजन के बाद भारती दीदी, रीम, जन्नत, सब लोगों ने आगे मुझे राखी बांधी थी घर पे, और मतलब उस तरह का रिलेशनशिप बन गया। और हम लोग जनरली ऐसे रिश्ते सबसे बना लेते हैं जिससे आप बहुत कम लोग होते हैं जो रिश्ते इतने निभा पाते हैं, और हम दोनों निभा पाते हैं, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि वो रिश्ते बने रहे, क्योंकि हम दोनों के वजह से बाकी लोग भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़े रहते हैं। जनरली होता नहीं है, तो कोई दो लोग कुछ एफर्ट लेते हैं और सब लोग जुड़े रहते हैं ना, तो उसकी बात ही अलग। अभी तक पार्टी नहीं हुई है वैसे, रैप अप पार्टी आप लोगों के घर पे? नहीं वैसे तो फेजेस में कई हो चुकी है, लेकिन बट की कहाँ हुई है, मिलते सीजन हुई थी नहीं अभी, सब लोग वो एकदम एक दिन किसी दिन आ जाए, फिनाले साथ वैसा हो नहीं पा रहा है। हाँ ये कर सकते हैं फिनाले साथ में, हम लोग प्लान कर रहे हैं बहुत दिन से, बट हो नहीं पाता। कभी किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, और फिर कश्मीरा भी वापस चली जाती है ना वो, ठीक है, हमको ऐसा लगता है कोई मिस ना हो उस पार्टी में, एटलीस्ट सब लोग रहे, तब तो मजा आएगा। तो वो डेट डिसाइड नहीं हो पा रही है, पार्टी जरूर होगी। लास्ट यू नो लाफ्टर शेफ
फौजी भी चल रहा था, सब कुछ हो रहा है. व्हाट अबाउट नेक्स्ट प्रोजेक्ट, यू नो, क्या करना चाहोगे अंकिता? बिकॉज नॉन फिक्शन कर लिया, फिक्शन कर लिया, फिल्म भी कर रही थी, वेब शो की भी एक अनाउंसमेंट हुई थी. व्हाट नेक्स्ट? यार जो होगा ना पता चल जाएगा. मैं भी खुद, मैं एज यू नो आई एम वेरी चूजी, और मुझे कुछ भी नहीं करना. सो आई एम रियली वेटिंग फॉर समथिंग जो मेरे लिए बहुत यू नो मेरे लिए हो वो शो. मुझे मुझे चाहिए कि मैं जो करूँ अब मैं अपने लिए करूँ, जो मुझे, जिसमें मैं दिखूं. यू नो दैट्स माय थिंग. कैरेक्टर, मुझे कोई कैरेक्टर प्ले करना. आई डोंट वांट टू लुक ब्यूटीफुल, आई वांट टू बी द कैरेक्टर. यू नो आई एम लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दैट, एंड लेट्स सी क्या होता है. विकी आप? मैं प्रोडक्शन हाउस से जुड़ी चीजें कर रहा हूँ और कुछ अच्छे है ही प्रोडक्शन हाउस घर में तो और कुछ अच्छे अनाउंसमेंट होंगे, मतलब अभी सारे कुछ. चल रही है चीजें अच्छी बात एक्ट्रेस भी है, प्रोडक्शन हाउस भी है, तो कुछ है. बस बनाने का तैयारी. फोकस रह के काम करते रहना है, बस हो रहा है बस कुछ चीजें. फोकस कीजिए आप. फोकस कीजिए. इसलिए प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हो गया, मैं यही फोकस कर रहा था. हमने थैंक यू सो मच विकी, Thank you थैंक यू so सो much, मच Vidya अंकिता. ji. It was आप लोगों से बात always करके lovely talking सेम to ईयर, सेम you. ईयर. एनीथिंग यू वांट टू से टू द फैंस? विजया जी इज फैंटास्टिक. Fantastic. यस, अपार्ट फ्रॉम दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट, थैंक यू सो मच हम प्यार देने के लिए. एंड फिनाले सब लोग प्लीज देखिए. प्लीज देख. और 2.0 की हम टीआरपी चाहते हैं, सब प्लीज हमें दे दीजिए. यार मुझे पता नहीं होती क्या है, पर आप 2.0 तो ये सब रोज डिस्कस करते रहते हैं 2.2 2.5. चलो ये कर लो. बट नहीं, इसको थोड़ा मेरा समझ भी लग रहा है. लेकिन हाँ प्लीज हमारा ग्राफिना में जब देख के और अगले सीजन का बेसब्री से इंतजार कीजिए. यस, बिल्कुल, हम सबको इंतजार है. थैंक यू सो मच, इट वाज प्लेजर Thank you टॉकिंग. so much, विजया जी.